नोएडा में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हुए हैं। ऐसा ही एक केस है आरुषि हत्याकांड, जिसे हम बिगेस्ट डबल मर्डर मिस्ट्री केस के नाम से भी जानते हैं। 14 साल पहले 15 मई की रात को 2 हत्याएं हुई। ये हत्याएं किसने की और कैसे हुई, ये सिर्फ एक पहेली बनकर रह गई है। पुलिस और सीबीआई दोनों ने इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ना तो पुलिस को कुछ मिला और ना ही सीबीआई के हाथ कुछ आया। 4 साल के करीब एक स्पैन के बाद ये लोग moment I woke up and I figured this had happened, I obviously thought it was the servant. I mean, that's the first thing that's going to come to your mind. One day later, when the body is discovered, the police start looking here and there. Then the only thing that comes to my mind is probably some kind of an enmity that the servant had. You know, I mean, it could be anything. Arushi must have been just a witness to something happening in the house. I mean, how do I know? आरुषि हेमराज मर्डर केस की गुत्थी ने सबको उलझन में डाल दिया। आरुषि नोएडा के सेक्टर 25 में जलवायु विहार में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। दोनों पेशे से डॉक्टर थे। घर में नौकर हेमराज भी रहता था। लोगों की माने तो ये एक हैप्पी फैमिली थी। पर इस खुशी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 16 मई की एक सुबह आरुषि की लाश उसके कमरे में मिली और हत्या का शक गया नौकर हेमराज पर। पुलिस आई, तफ्तीश हुई, हेमराज को ढूंढा गया। एक तरफ जहां सारे सबूत हेमराज को कातिल साबित करने में लगे थे, तो वहीं दूसरी ही तरफ 2 दिन बाद हेमराज की लाश भी छत पर पाई गई। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब खुद हेमराज की भी मौत हो चुकी है, तो फिर हत्या किसने की? आज हम आपको शुरू से पूरी स्टोरी बताते हैं। It's a huge void which this lifetime will never be able to fill. Nothing can ever fill that. But I did begin to see Arushi and a lot of girls while in jail. There are little girls who come in with their mothers, the little girls, little boys, little children, like the young girls as well. And in particular, there was a young girl who I grew very close to. She used to sleep on the next bed or whatever you could call it, probably the next space. And I could see a lot of Arushi in her. She cared for me. She spoke to me as if Arushi did. She would kind of, you know, for me it was as if I had Arushi with me while in jail. I mean, those 4 years I survived in jail because of the fact that I had this young girl with me. 15 मई को आरुषि, उसकी मम्मी नुपुर तलवार, पापा राजेश तलवार और नौकर हेमराज, चारों लोग घर पर ही मौजूद थे। रात में तीनों लोगों ने काफी देर तक बात की और फिर सोने चले गए। लेकिन एक चीज उस दिन बहुत अजीब हुई। वैसे तो सोने से पहले नुपुर तलवार आरुषि के कमरे के बाहर ताला लगा देती थी, लेकिन उस रात वो ताला लगाना भूल गई। अगले दिन सुबह जब काम वाली आई तो उसने बेल बजाई। वैसे तो हमेशा दरवाजा नौकर हेमराज ही खोलता था, लेकिन उस दिन काफी देर तक बेल बजाने के बाद नुपुर ने लकड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन लोहे का ग्रिल बाहर से बंद था। जिसके बाद नुपुर ने नौकरानी को चाबी दी और बाहर से एक बार गेट खोलने को कहा। जैसे ही नौकरानी अंदर आई तो नुपुर ने रोते हुए उसे गले लगा लिया और कहने लगी कि आरुषि के कमरे में जाओ और देखो हेमराज ने क्या कर दिया। फिर जब नौकरानी आरुषि के कमरे में गई तो वो शॉक्ड रह गई। सामने एक दिल दहला देने वाला नजारा था। रूम में आरुषि की बॉडी पड़ी हुई थी और चारों तरफ बेड पे खून फैला हुआ था और उसका गला काट दिया गया था। फिर क्या था? ये बात आग की तरह फैल गई। सुबह 7 बजे तक घर में पुलिस आ गई। वैसे तो हत्या का शक सबसे पहले हेमराज पर गया था, क्योंकि वो घर से गायब था। आरुषि के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हेमराज हत्या करने के बाद नेपाल फरार हो गया है। वैसे मामला हाई प्रोफाइल था, तो पुलिस हेमराज को गिरफ्तार करने के लिए नेपाल चली गई। लेकिन 2 दिन बाद पुलिस को हेमराज की बॉडी घर के छत पर मिली। हेमराज की हत्या भी ठीक वैसे ही की गई थी जैसे आरुषि को मारा गया था। अब ये सवाल उठने लगे कि अगर हेमराज हत्यारा नहीं था तो आरुषि की हत्या किसने की, या फिर हेमराज ने किसी के साथ मिलकर आरुषि का मर्डर किया और उसके बाद उसने हेमराज को मार दिया। आखिर हेमराज को किसने मारा? और इन सब के बाद शक की सुई आरुषि के मम्मी पापा की तरफ पहुंची, क्योंकि जिस तरह से मर्डर किया गया था वो एक प्रोफेशनल मेडिकल इक्विपमेंट से किया गया था। काफी जांच पड़ताल के बाद 23 मई को आईजी गुरदर्शन सिंह ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बताते हुए माँ बाप को दोषी ठहराया और गिरफ्तार कर लिया। और ये भी सामने आया कि आरुषि को नौकर हेमराज के साथ उसके पिता ने संदिग्ध अवस्था में देखा और वो खुद पर काबू नहीं कर पाए और उसका मर्डर कर दिया।
जिसके बाद 1 जून को सीबीआई की टीम जांच के लिए आई और आरुषि और हेमराज के कत्ल में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। सीबीआई ने भी जांच के बाद 29 दिसंबर 2010 को अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें घरेलू नौकर को दोष सिद्ध पाया गया, लेकिन आरुषि के माता पिता को कोई राहत नहीं दी गई। 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। Confinement is not an easy thing to face, firstly, and also losing your freedom, facing a stigma, and suddenly put behind bars. But the strange and the very nice thing about this was, maybe I don't should use the word nice, but it was something that was amazing. That was the way the people out there had reacted to our conviction. And it was they were very, very supportive. I mean, at the minute I went there, nobody really said anything to me, or they were all very nice. They would come up and talk to me. They would tell me that this will be over after a while. You don't have to worry about it. And slowly we got used to life living there. It took over. लेकिन माता पिता ने खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद कोर्ट में शरण ली, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को 12 अक्टूबर 2017 को तलवार दंपत्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन ये हत्याकांड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन सब के बाद नुपुर दंपत्ति अब उस घर में नहीं रहते, पर उनसे जुड़ी कहानियों ने जरूर वहां अपना घर बना लिया है। लोगों का मानना है कि तलवार दंपत्ति का वो घर जहां आरुषि और हेमराज का मर्डर हुआ था, वहां अब उनकी मौजूदगी का एहसास लोगों को होता है। खैर, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही नोएडा से जुड़ी ऐसी और भी बहुत सारी बातें और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।